मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी आपसे कुछ कहना चाहती है कि अभी तक शायद कुछ चीजों से आप दूरी बना रहे थे, आप काफी कंफ्यूज थे, या आपने अपनी एक ऐसी बाउंड्री सेट कर रही थी कि नहीं, इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना है, इससे आगे मुझे कुछ करना नहीं है। जैसे आप अपने अंदर को कॉन्फिडेंस को जगह नहीं पा रहे थे और चीजों को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे, या आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पर माता रानी आपको बताना चाहती है कि अब आपके अंदर, जैसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यहाँ पर कोई भी जिस तरीके से ये ड्रॉप से गिरी है वह बिल्कुल फैल गई है, बिल्कुल स्मूथली यहाँ पर गिरी है ड्रॉप। तो अब आपके अंदर कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, अब आपकी जर्नी में कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है यहाँ पर। और आपने जो अपनी एक बाउंड्री सेट कर रखी थी कि इसके आगे मुझे नहीं बढ़ना, और इसी से आगे आपकी प्रोग्रेस थी, इसी के आगे आपकी सक्सेस छुपी हुई है, जो आप उसे शायद देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो माता रानी का ये मैसेज आपके लिए कि अब आप जैसे उसके लिए एक्शन लेने वाले हो। एक्शन इस तरीके से आप यहाँ पर कि आप ना बेबी स्टेप नहीं ले रहे हो, जैसे कि एक हाई जंप आप मार रहे हो और एक बहुत बड़ा, जैसे आपकी कोई चीज गुम गई थी, आपसे आपका आत्मविश्वास या खुद के प्रति प्रेम, या खुद को कैसे संवारना है, या खुद को कैसे आगे की तरफ लेकर जाएं, यह गुम गया था आपका। तो यह कुछ चीजें ऐसी सौगातें हैं जो वापस माता रानी आपके अंदर डाल रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस वापस आपके पास आ रहा है, आपका सेल्फ लव करने का जो तरीका आपके पास, जिस तरीके से आप अपने आप को पहले निहारते थे, देखते थे, अपने आप को प्रेम करते थे, ये सब चीजें माता रानी आपके अंदर फिर से यहाँ पर डाली जा रही है। और इसी वजह से, ये जो कारण है, इन्हीं की वजह से आप अपनी सक्सेस की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। जो आपने एक बाउंड्री सेट कर रहे थे उसी के थ्रू आप अपनी बाउंड्री को तोड़ रहे हो और आप एक हाई जंप मार रहे हो। ये एक बहुत बड़ा आपके अंदर चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर मैं देख रही हूँ। ये माता रानी का एक बहुत बड़ा मैसेज है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? बेशक आप बहुत सारी विश को आप बोलते रहते हो माता रानी से, लेकिन उनको पता है कि आपको सबसे पहले किस स्तर पर, किस सीढ़ी पर आपको चढ़ने की जरूरत है, तो आप उसी की तरफ जा रहे हो। और जो भी कर रहे हो, माता रानी आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि जो भी कर रहे हो, विश्वास के साथ करो, पूर्णता के साथ आप करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो यहाँ पर, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हो उससे ऊपर आप जाओगे। फिर यहाँ पर इससे नीचे नहीं जाने वाले हो, क्योंकि फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी आप चढ़ रहे हो यहाँ पर। मुझे आप सीढ़ियों की तरफ जाते हुए नजर आ रहा हो। ग्रोथ आपकी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। किसी के दिल में आग लगी हुई है किसी बात को लेकर, कि तुम, माता रानी आपको बताना चाहती हैं कि आपके दिल में जो आग लगी है किसी बात को लेकर, वह आग माता रानी ही आपके अंदर वह आग लगा रखी है। ये किसी का क्रिएट किया हुआ नहीं है। ये जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, जब तक आपके अंदर कुछ आपके साथ ऐसी घटना नहीं घटती, तब तक आप आगे की तरफ नहीं बढ़ते हो। तो माता रानी को पता है कि आपको कैसे पुश किया जाना है, आपको कैसे आगे की तरफ ले जाना है। ये माता रानी की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है आपके लिए। तो उस चीज पर आपको डाउट नहीं करना है। अपने पास्ट में, अपने लव लाइफ से रिलेटेड है या कैरियर से रिलेटेड, कुछ निर्णय, डिसीजन आपने गलत ले थे और वह निर्णय, डिसीजन सुधारने का वक्त अब माता रानी दोबारा आपको दे रही है यहाँ पर। तो आपको बहुत सोच समझकर और प्लानिंग के तहत आपको आगे की तरफ बढ़ने की जरूरत है। आप किसी हारी हुई बाजी को जीतने वाले हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी बाजी को हार चुके हो और अब आपको इसमें सक्सेस नहीं मिल सकती, आपको इसमें सफलता नहीं मिल सकती। तो माता रानी आपको बताना चाहती है कि उसमें ही आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें ही आपको सफलता मिलेगी। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो आप
बाजीगर हो, इस बात को भूलो मत। अब आप जादू करो, आप मैजिशियन हो। बस अपने अंदर एक बैलेंस की ऊर्जा को रखो और जो आप चाहते हो, जो मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो, वह मैनिफेस्ट आप करो। माता रानी बिल्कुल आपके साथ में है। यहाँ पर आप लगातार किसी बात की प्रार्थना कर रहे हो। माता रानी से लगातार आप किसी बात को मांग रहे हो। माता रानी से तो माता रानी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जिस चीज के पीछे आप पड़े हुए हो और आपको पता है कि वह आपको मिलेगा, लेकिन इस रूप में नहीं मिलेगा। जिस रूप में आप चाह रहे हो वह चीजें आएंगे आपके पास, लेकिन दूसरा रूप धर कर आएंगी, दूसरे रास्ते से आएंगे आपकी तरफ। आपसे कुछ गलती हुई थी तो माता रानी ने आपकी गलती को माफ किया है। किसी के लिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। आपने किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करा था, किसी को कुछ गलत बोला था, तो माता रानी ने आपको वे पर माफ कर दिया है। उनकी योजनाओं के तहत आपके साथ सारी चीजें हो रही थी और माता रानी ने ही आपको इस षड्यंत्र का शिकार बनाया और माता रानी ही आपको यहाँ से निकाल रही है। क्योंकि यह सब नहीं होता तो शायद आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा पाते। किसी के घर में आग लग रही है, बहुत स्पीड से आग लगी हुई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर कोई नुकसान हुआ भी है तो वह इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजरी, बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ी घटना आपके घर में घट सकती थी, लेकिन माता रानी ने उसको टाइम रहते ही उसे खत्म कर दिया। कभी कभी आप किसी बात को लेकर बहुत चिंता में डूब जाते हो, बहुत चिंता करते हो, बहुत स्ट्रेस ले लेते हो आप यहाँ पर। तो माता रानी आपको ये बताना चाहती हैं कि ये सब चीजें आपके पास्ट की ही रिपीट होकर आपके ऊपर आती। तो जब भी ऐसा होता है आपके साथ में तो कुछ नहीं करना है, सीधा वॉक पर आप निकल जाओ या पानी आप ज्यादा से ज्यादा पियो। किसी से कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा स्ट्रेस आता तो आप तुरंत किसी के साथ, दूसरे के साथ शेयर करने लगते हो। तो शेयर मत करो किसी के साथ भी, क्योंकि वह एनर्जी और जल्दी फैलती है। अगर खुशी की चीजों को आप शेयर करोगे तो वह खुशियां फैलेगी। अगर दुखों की चीज को आप शेयर करोगे तो दुख से फैले। लेकिन हाँ, शेयर भी उन्हीं के साथ करना है जो आपकी पीड़ा को, तकलीफ को समझे और सही एडवाइस दे। बल्कि एडवाइस देने की वजह यहाँ तो आपकी नेगेटिविटी और फैलाए। यहाँ पर माता रानी बताना चाहती है कि आपके घर में काफी गमले रखे हुए हैं, खाली गमले हैं, उनमें कुछ भी नहीं लगा रखा है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि खाली गमले, ऐसे खाली गमले नहीं रखा करते, या तो फिर उनको उल्टा करके रखो या फिर उनमें कुछ पेड़ पौधे लगाओ। अगर आप या कोई शाम के टाइम यहाँ पर पत्ते तोड़ता है, फूल तोड़ता है, तो माता रानी बिल्कुल मना कर रही है कि शाम के वक्त किसी भी पेड़ पौधे को, मतलब उनको तोड़ना या कुछ भी उनके साथ इस तरीका करना, वह सही नहीं होता है। कोई शाम को ही फूल तोड़ता है तो आपको शाम को फूल नहीं तोड़ना है। किसी को जाने का गम हुआ है, कोई गया है आपकी लाइफ से, उसका गम है आपको। यहाँ पर कोई छोड़कर नहीं गया, बल्कि इस दुनिया से ही विदाई हुई है। तो माता रानी उनको ये बताना चाहती हैं कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी उनके अंतिम संस्कार कर रहे हो, जो भी उनका कर्म कांड कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, वह बड़ी सोच समझकर, बड़ी सावधानी से आपको करने की जरूरत है। आपको किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। आपका दिल जैसा करता है, आपकी आत्मा जैसे बोलती है, वैसे ही आपको काम यहाँ पर करने की जरूरत है। तो आपका दिल जैसा आत्मा बोलती है वैसे आप यहाँ पर करो। बल्कि किसी बड़े बुजुर्ग से आप उस चीज के बारे में आप पूछो। माता रानी आपको बताना चाहती हैं कि काली माँ आपकी सदैव रक्षा करती है, सदैव आपके लिए खड़ी रहती है। अगर कोई आपकी तरफ आया तो उसे पहले काली माँ का सामना करना पड़ेगा। ये माता रानी आपको बताना चाहती है जैसे आपकी सुरक्षा का बेड़ा है ना, काली माँ ने उठा रखा है, तो यहाँ पर आपकी तो दुश्मन है। आपके जो दुश्मन भी है वह भी डरे हुए हैं आपसे, क्योंकि पहले जो वह क्रिया करते थे, काला जादू, ब्लैक मैजिक करा, जो भी आपके साथ किया जाता था वह वर्क हो रहा था, वर्क, वो उनका काम कर रहा था वह चीजें, लेकिन वह अब फेल हो रही, जैसे बैकफायर रो रहा है। जो वह कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर वह सारी चीजें जा रही हैं, तो वह काफी डरे हुए हैं। माता रानी आपको किसी के दिल में संभावना देना चाहते हैं, किसी के दिल को यहाँ पर भरना चाहते हैं। कोई अपने भाई बहन दूर हुए हैं, एक भाई एक बहन है,
तो दोनों के बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, काफी दूर दूर हो चुके हैं। यहाँ पर तो माता रानी ये बताना चाहती है आपको कि यह जो दूरी बनी हुई है, इस दूरी का ज्यादा प्रचार प्रसार मत करो, इस चीज को वहीं पर दबाने की कोशिश करो। आप जितना आप अपने लड़ाई झगड़े को से फैलाओगा, वह उतना ही और गलत वे में बाहर निकल कर आएगा। बनती कोशिश इसको यहीं पर दबाने की कोशिश करो। माता रानी आपको बताना चाहती हैं, कोई यहाँ पर डंडे के सहारे से चलता है तो माता रानी आपको बताना चाहती है कि आपका जो डंडा है वह कमजोर हो चुका है, कमजोर है, वह कभी भी टूट सकता है। तो आप अपना डंडा बदलो, क्योंकि वह ठीक नहीं है। अब आपके लिए किसी के ऊपर महालक्ष्मी की भी बहुत बड़ी असीम कृपा यहाँ पर होने वाली है। माता रानी कहती है कि किसी के शब्द यहाँ पर फलीभूत होने वाली है, किसी के कंठ में माँ सरस्वती का वास है। आपके पास जो शक्तियाँ हैं, आपके पास जो ऊर्जा है, जो भी आपके पास स्पेशल गिफ्ट्स है, उसको आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो और काफ़ी समय से प्लान भी कर रहे हो, लेकिन आपको मौका वक्त नहीं मिल पा रहा है। तो माता रानी आपको वह मौका और वह वक्त आपको बहुत जल्दी यहाँ पर देने वाली है। आपका बहुत जल्दी यहाँ पर प्रमोशन आने वाला है, आपकी जॉब से रिलेटेड। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ, इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल बल एक इन मैच प्योर पर्सन है। इस इन मैच प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही है जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है, पर आप जो है अब चीज़ों को लेट को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है, आपकी वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीज़ें वट हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। इन चीज़ों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है वो नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पेन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल कर आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है। LL
मिला रही है, परेशान है। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज़ उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती,